नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ में विकास कार्यों की गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और डबल इंजन सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करेगी। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले पूरी तरह से गायब हो गए। भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है और जनधारा मजबूत हो रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेगी। समाजवादी पार्टी में फर्जी पीजीए की धज्जियां उड़ेंगी। उनका परिवारवाद, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण की राजनीति अब सफल नहीं होगी। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से कहीं अता पता नहीं है। अखिलेश यादव बिहार चुनाव में पराजय के बाद बौखलाहट में है। उन्हें लग रहा है कि बिहार में आरजेडी और यूपी में सपा की सरकार आएगी। अब उनको विश्वास है कि 2047 तक न कांग्रेस, न सपा, न आरजेडी आएगी और बची खुची टीएमसी व तमिलनाडु की टीएमके भी जाने वाली है। यूजीसी को लेकर कहा कि हमारी सरकार में कोई नाराज नहीं है। अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जाति त्रिवेणी है और भाजपा सबका साथ सबका विकास का काम कर रही है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वर नाथ विवाद पर कहा कि वे अच्छे से स्नान करें, यदि गलत हुआ तो जांच कर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम डबल इंजन सरकार करेगी। देश को नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्त करेंगे। अखिलेश फ्रस्ट्रेशन में है। 2027 में सफा सफाई जाने वाली है। हरिहरपुर घराने में मकान गिराने के मामले में कहा कि प्रकरण की बात चल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की बीबीजी राम जी योजना को सशक्त और आत्मनिर्भर गांव में विकसित भारत का निर्माण का रोड मैप बनाया। योजना के तहत गांव का विकास होगा, श्रमिकों को रोजगार नहीं छीनेगा। मनरेगा में आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मियों के दायित्व की कमी नहीं आएगी। बजट 90,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ होने वाला है। मनरेगा रूपी दामन में जो 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया, अब वह राशि खर्च होगी। अब गांव स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट ग्राम बन जाएगा। पहला कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। ब्रह्मऋषि सहजानंद स्वामी जी महाराज के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया है, श्री सहजानंद जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, बढ़िया कार्यक्रम था, सफल कार्यक्रम था। उसकी डिटेल आपको ब्रीफिंग मिलेगी। उसके पश्चात ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल का आयोजन चूँकि मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया है, इसके माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। पीएम गति शक्ति से गांव के विकास का जो रोड मैप है वो जुड़ा रहेगा। श्रमिकों का रोजगार नहीं छीनने वाला है। मनरेगा के माध्यम से जो भी मैन पावर, चाहे आउटसोर्सिंग चाहे संविदा लगी हुई है, उनके किसी भी दायित्व में कोई कमी नहीं की गई, न की जाएगी। जो 90,000 करोड़ का बजट होता था, 1,51,000 का बजट होने वाला है। अर्थात जब विकसित भारत बनेगा उस समय विकसित ग्राम सभा भी बनेगी। इसी लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मनरेगा रूपी दानों ने जो भ्रष्टाचार करके 11 लाख करोड़ खा गया था, अब वह 11 लाख करोड़ अगर खर्चा होगा तो गांव स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट ग्राम सभा भी बन जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास रखते हुए बाकी जो जनपद में विकास कार्य हैं उनको तेज़ी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आवश्यक कदम जो भी उठाए गए हैं, अच्छे उठाए गए हैं, उसके लिए तो मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन और अच्छा प्रयास किया जाए, ऐसा मैं आज की बैठक में यहाँ पे निर्देश भी दिया हूं। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी उपलब्धि है। और डबल इंजन सरकार, चूँकि हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है। और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी के फर्जी पीढ़ी की धज्जी उड़ेगी। उनका परिवारवाद, उनकी गुंडागर्दी, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब सफल नहीं होने वाली है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं उसका आता पता नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और बिहार चुनाव जीतने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लाल टोपी वाले और जालीदार टोपी वाले, ये दोनों गायब हैं आजकल। तो भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है और बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सत्ता ने जब जुल्म करना शुरू किया तो उसे कलयुग आ जाता है, अधर्म के राह पर। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में पराजय के बाद बहुत बौखलाहट में हैं। उनको बिहार चुनाव के पहले लग रहा था कि बिहार में आरजेडी की सरकार आ जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, लेकिन अब उनको भी पूरा विश्वास है कि 2047 तक न कांग्रेस आने वाली है, न सपा आने वाली है, न आरजेडी आने वाली है और पश्चिम बंगाल में बची खुची टीएमसी और तमिलनाडु से डीएमके भी जाने वाला है। सर, यूजीसी के लेकर सर सवर्ण समाज सर बहुत नाराज है, इसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगला वर्ग भारतीय जनता पार्टी अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की जैसे गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है, वैसे ये त्रिवेणी है। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान दिया जाता है। जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाया। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर सपा को मुसलमानों का वोट न मिलेगा तो वो प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। ब्रजेश जी आएंगे तो उनसे पूछना आप किस लिए, किस परिपेक्ष में कहें, आप किस लिए सवाल कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान बॉल चल रहा है क्या शंकराचार्य जी पे पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।